हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज का ब्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। जनरली मैं इस टाइम से ब्लॉग बिल्कुल स्टार्ट नहीं करती, पर आज का दिन बहुत ही खास है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हमने करवा चौथ सेलिब्रेट किया था। कल संडे था, आज मंडे है। वैसे तो बेसिकली आज मेरी फास्टिंग होती है, बट कल क्या है ना, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। आज बहुत सारे काम थे, काम बहुत ही फैल गया था, तो मैंने आज फास्टिंग नहीं रखी है। और पूजा वगैरह मैंने कर दिया है। और अभी जस्ट ही क्यों बहुत लेट हो गया, मतलब मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि 2:30 बज रहे हैं। यहाँ पर मेरा दिया भी जल रहा है और यहाँ पर मैंने कल पूजा, तो नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया है। और अभी मैं खाना भी बना दी हूँ, अभी जस्ट बनाई हूँ। अभी रोटियाँ बनानी ही है, सिंपल सा मैंने बनाया है। और यहाँ देख लो, इतने बड़े पतीले में चावल बनाई हूँ, राइस बनाया है और भाजी वाली दाल बनाई है, 2 तरह की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाऊँगी, चटनी वगैरह बनाया है। इतना सब कुछ क्यों बता रही हूँ? हाँ, तो लास्ट ब्लॉग अगर आपने देखा है तो आपको पता ही होगा, आज मंडे है और मेरे आ रहे हैं सास ससुर, इन लॉज आ रहे हैं। मम्मी पापा से बात हो गई है, बस वो आधे घंटे में बस वो पहुंचने वाले हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और यहाँ पे ना मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो सुबह ही नोटिफिकेशन आया। डुगू का स्कूल क्या हुआ ना कि आज मतलब स्कूल क्लोज था, ऑनलाइन क्लासेज हुई, तो उसने ऑनलाइन ही क्लासेज अटेंड कर ली है। ज़्यादा देर का सेशन नहीं था, 2.5-3 घंटे ही चले। हाँ, 12:30 तक ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। मैंने बोला है कि सास ससुर आ रहे हैं। और जनरली पता है, पापा यहाँ पर, वैसे तो हम एक जगह पे ज़्यादा लंबे टाइम तक रहते नहीं हैं, तो वो भी एक रीज़न है। बट यहाँ पर हम 2.5 साल रहे हैं और मम्मी पापा दूसरी बार आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब बेबी की डिलीवरी होने वाली थी तो आई थी मम्मी। हालांकि उस टाइम मेरी भी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, और मैं बेबी के जन्म होने के 15 दिन बाद ही मम्मी बीमार हो गई, तो फिर घर का माहौल ऐसा रहा नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, तो मैंने बहुत ही कम किया था। पर इस बार मैंने सोचा है ना कि मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू रखूँगी, और जस्ट फॉर कि आप लोगों के साथ अपडेट भी रहूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। ये मेरा काम भी है अब तो। अब मैं इसको सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा काम है। तो जैसे कि लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स जो भी चलता है, आपका काम नहीं रुकना चाहिए, नहीं रोक सकते आप, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। तो काइंड ऑफ आप वही समझ सकते हो, दिस इज़ माई जॉब। तो हॉबी के साथ साथ आपका वो जॉब भी, मतलब जो चीज़ आप पसंद करते हो वो आपका जॉब भी हो, तो क्या ही कहना, लाइफ के मज़े ही मज़े हैं। आई एम जस्ट किडिंग। किसी काम में मज़े नहीं होते, जो काम आप करते हो ना, आपको वो काम पैनिक ही लगता है। और मेरी बेबी ना आजकल अपनी ये डॉल को लेकर, डुग्गू दादा दादी आ रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। डुग्गू कब से पूछ रहा है दादा दादी कब आएंगे कब आएंगे। मैंने बोला 3 बजे तक आ जाएंगे। आई थिंक 3:30 तक आएंगे। 3:30 नहीं, 3:15 तक। 15 नहीं, 15 खाना वाना मैंने बना दिया, गर्म ही जानबूझ के बना। नाश्ता में मैंने रोटी बनाई थी, तो मैं नाश्ता कर ली, हालांकि बहुत ही लेट नाश्ता की हूँ। हाँ बेबी, और बेबी की हालत देख लो, बेबी बहुत परेशान कर रही है, सुबह से कुछ खाई नहीं है। तो मम्मी पापा आने वाले हैं, आगे मेरे जितने भी ब्लॉग आएंगे, हालांकि मैं ब्लॉग्स तो वीक्स में 1 बना लूँ वही बहुत बड़ी बात है, बट मैं मिनी ब्लॉग्स बनाती दिखाती हूँ। मेरी बेबी का नया, आजकल ये ऐसे ही गेम खेलती हैं। क्या कर रही हो? स्लीपिंग। दीदी को पकड़ लो। बोलती है उसको दीदी है, बट ट्रीट करती है जैसे उसकी बेबी है वो, है ना डुग्गू? डुग्गू नहीं भैया, डोंट से डुग्गू। उड़ा तो दी। अभी जस्ट मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए हैं और मैंने कुर्ता पहन लिया है। चलिए वो लोग आते हैं ना, तो मैं कोशिश करूँगी, हालांकि किसी के आने के बाद तो ब्लॉगिंग करना भूल ही जाती हूँ मैं। और तो चलिए वो लोग आ जाते हैं तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ कैसा रहता है। घर पे कोई आता है तो कितनी खुशी होती है ना, मतलब थोड़ा सा अलग लगता है, थोड़ा चेंजेस फील होता है। अदरवाइज तो वही रूटीन मंडे टू सैटरडे। थोड़ा कोई आता है तो थोड़ा सा अलग वाइब्स फील होती है। हालांकि कल पापा का अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में, तो कल आई थिंक फुल डे वो लोग, मतलब हस्बैंड और पापा उधर ही बिजी रहेंगे। अब देखते हैं, कल फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, कल डॉक्टर से मिलेंगे, फिर सारा सीन तब थोड़ा सा दिखाई देगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और मेरा मेहंदी बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या है ना, हाथ हिला हिला के बहुत बात करती हूँ, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं अपना मेहंदी दिखा रही हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, हो रहा है तो हो रहा है, क्या ही बुरी बात है, अच्छी बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो लोग 3:15 तक आ जाएंगे, बट उन लोगों को आते आते 4 बज गया था। दोनों बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे। हालांकि बेबी को तो ऐसा कुछ पता नहीं होता है, और डुग्गू हमेशा बालकनी से देख रहा था दादा दादी कब आएंगे। और जैसे ही उसने देखा कि नीचे वो लोग आ गए हैं, तो वो चला गया था उन लोगों को पिक करने। हस्बैंड का आज ऑफिस का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, तो इसलिए उन्होंने फ़ोन पे ही बुकिंग वगैरह कर दी थी, बट वो पापा मम्मी को लेने नहीं जा पाए थे, तो मम्मी पापा ऐसे अकेले ही आ गए थे। मतलब अभी मम्मी पापा आ गए थे, फिर इवनिंग में जब हस्बैंड आए थे
तब जाके हस्बैंड मम्मी पापा से मिले थे, तो वो भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे और इधर मम्मी पापा भी दोनों उनका बहुत वेट कर रहे थे। और देख लो मेरी बेबी ने यार फ़र्स्ट टाइम मिल रही है, मतलब थोड़े बड़े होने के बाद। लेकिन बोलते हैं ना कि अपना ब्लड अपनी तरफ ज़रूर ही खींचता है। मतलब देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो उन लोगों को पहचान नहीं रही है या फिर परेशान हो रही है। एकदम हंसी खुशी सबके पास जा रही थी। और पापा मम्मी भी ये लोग दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए थे। मेरे ससुर जी को ना चाय पीना बहुत पसंद है। मतलब जब पापा आ जाते हैं तो मेरी और उनकी ट्यूनिंग एकदम मस्त ही हो जाती है। तो पापा आते आते बोले चाय बनाओ, लेकिन मैं बोली नहीं पापा, सबसे पहले आप लंच कर लो, क्योंकि मैं रोटी नहीं बनाई थी, वेट करी थी कि वो आएंगे तो गर्मा गर्म बनाऊंगी। राइस अभी जस्ट मैंने बनाया था, तो मैं सोच रही थी कि गर्मा गर्म वो लोग खा ले। और जब वो लोग खा लिए फिर हमने बैठ के चाय, मतलब मैं बनाई और बैठ के आराम से चाय पी और खूब सारे गप्पे मारे। जब भी मम्मी पापा आते हैं, हालांकि वो लोग तो बहुत कम आते हैं, मतलब डुग्गू इतना खुश रहता है ना और इतना ख्याल भी रखता है, मतलब पानी का, खाने पीने का, उसे बहुत अच्छा लगता है। और अब तो मतलब उसका एग्ज़ाम भी है, बट अब मुझे नहीं लगता है कि वो पढ़ने वाला है, वो बहुत मस्ती करने वाला है। और यहाँ पर मैं भी पापा से बातें कर रही थी और फिर ये लोग फ्रेश हुए और मैं बोली खाना खा लो आप लोग, तो इन लोगों के लिए खाना लगा दिया और फिर मम्मी पापा ने किया लंच। चाय वगैरह पीने के बाद मम्मी पापा पार्क चले गए थे, क्योंकि डुग्गू बहुत जिद करके उन लोगों को पार्क लेकर चला गया था। बहुत एक्साइटेड था वो। मैं तो मना कर रही थी आप लोग मत जाओ, ट्रैवल करके आए हो, थके होगे, बट उसने इतना जिद किया कि मम्मी पापा भी बोले कि नहीं चलते हैं, घूम के आते हैं। यार जो ग्रैंड सन का प्यार होता है ना दादा दादी के मन में, या बच्चों को जो दादा दादी से लगाव होता है, जो प्यार मिलता है, वो बहुत ही अलग होता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अभी कुछ दिन पहले सार्थ के दादा आए हुए थे, तो वो अपने दादा के साथ खेलता था ना, तब डुग्गू हमेशा बोलता था मम्मा मेरे दादा दादी कब आएंगे, मैं भी अपने दादा दादी के साथ खेलना चाहता हूँ। तो मैंने भी छोड़ दिया, तो वो लोग पार्क गए हैं और मैं यहाँ। तो यहाँ पर मैंने कर दी है शाम की आरती, और ये टाइम ना बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से जलते हुए दिए को देखने से ना एकदम मन लगता है फ्रेश हो गया है। और ये देखो बाहर स्काई कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। बेबी सो गई है, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। पता है डुग्गू ने अपने दादा दादी से ना जिद करके पार्क गया है। और आपने देखा है कि बेबी हमेशा मतलब डुग्गू के साथ खेलती है। वो बाप रे बालकनी से इतना रोई है, इतना उन लोगों को आवाज़ लगाई है, मुझे इतना बुरा लगा है ना, क्योंकि जब भी डुग्गू नीचे खेलने जाता है आप देखते हो कि मैं भी उसको नीचे लेकर चली जाती हूँ, क्योंकि वो रोने लगती है। तो आज भी मेरा मन था कि मैं ले जाऊँ, लेकिन घर पे इतने काम थे ना, एक्चुअली बर्तन वर्तन था, तो मैंने सोचा कि मम्मी पापा लोग गए हैं तो इस टाइम पे ही मैं वॉश वगैरह कर लूँ, तो इस वजह से मैं उसको लेकर नहीं गई। और वो लड़की पूरा रोते 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 मतलब इतना रोई है ना, लिटरली उसको देख के दया आ रहा था, और एकदम हुटक हुटक के सो गई। वो इतना रोई है ना कि मैं क्या बोलूँ, और रोते रोते वो सो गई। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। बालकनी से बहुत देर तक वो चिल्लाती रही दादा 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 दादी। और अभी वो लोग गए हैं पार्क, डुग्गू गया है और मम्मी पापा गए हैं। चाय वगैरह हमारा हो ही गया है, क्योंकि ना पापा को चाय पीना था ट्रैवल में, तो पता है ना चाय लवर को चाय मतलब चाहिए होता है, और ट्रेन में और ट्रैवल में तो चाय अच्छी मिलती नहीं है। तो मेरा और पापा का ना एकदम मस्त ट्यूनिंग है चाय की, हम लोग खूब चाय आ रही हूँ। पता है तुमको बेबी कितना रोई है, पूरा रो के, हाँ अटक अटक के बस सो गई। और क्या डुग्गू के साथ रहती है ना मम्मी, वो
वो जो करता है हम भी उसको नीचे लेके चले जाते हैं। आपको बालकनी से कितना चिल्ला रही थी, पूरा एकदम उठक उठक के पूरा रोई, बहुत रोई। हाँ तब बोले सुलाए उसको। तो यहाँ पर सबका फ़ोन वगैरह भी आ रहा था, क्योंकि आपको पता है कि ससुर जी अपने ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। कल पापा का अपॉइंटमेंट भी है, तो कल हस्बैंड ने फुल डे के लिए छुट्टी लिया हुआ है, तो कल पापा हॉस्पिटल जाएंगे। देखते हैं कैसे क्या होता है, क्या डॉक्टर बोलते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। यार जब कोई घूमने के हिसाब से आता है ना, तब एक अलग एक्साइटमेंट होता है, लेकिन फ़िलहाल तो वो ट्रीटमेंट के हिसाब से है। और पापा को ना शुरू से आदत है, वो इवनिंग में ना ऐसे चना वगैरह भूजा खाते हैं, तो मैंने इवनिंग में उनको बना कर दे दिया था। और यहाँ पर हस्बैंड आ गए हैं और दोनों मिल रहे थे। मैं बहुत मज़े ले रही थी कि आप लोग रो, मतलब मम्मी को बोलती, मम्मी आपने तो इनको देख के रोया नहीं और ये भी आपको देख के नहीं रो रहे हैं। तो इस तरह से मैं ना मजाक कर रही थी। वैसे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अंदर अंदर एक्साइटेड होते हैं, बट वो दिखाते नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हाँ हम सोचे आप अपनी मम्मी को देखिएगा तो रोइएगा, मम्मी आपको देखकर। हाँ शाम को हमने फिर से चाय वगैरह पी थी, वो चना वना खाया, सब लोगों ने इसे भूजा बना दिया था मैं। और एवरी डे मतलब इवनिंग में हमारा स्नैक यही होता है जब पापा आते हैं तो। और फिर यहाँ पर डिनर टाइम है, मैं रोटियाँ बना रही थी और पापा और देखो डुगू कितना मज़े से दादा के साथ खाना खा रहा है। उसके बाद मम्मी खाएंगी और फिर हस्बैंड को खिलाया, और बाद में मैंने भी खा लिया। और बेबी देखो दादा को परेशान कर रही थी, उनके रोटी में ना वो ग्लास में से पानी निकाल निकाल के डाल रही थी। आफ्टर डिनर हमने बहुत सारी बातें करी और बच्चे तो दादा दादी से चिपके ही हुए थे, काफ़ी देर तक बातें हुई। तो ऐसा ही रहा कुछ पहला दिन सास ससुर के आने के बाद। कल से पापा का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है, कैसा अपडेट रहता है, क्या रहता है, वो सब कुछ मैं आगे आप लोगों के साथ अपडेट करूँगी। हालांकि ब्लॉगिंग करना, रेगुलर रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एज़ यू नो कि घर पर जब कोई आता है और ख़ासकर ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो इट नॉट पॉसिबल कि हम अपने रेगुलर रूटीन को बहुत नॉर्मली फॉलो कर पाए। पर स्टिल आई एम ट्राइंग टू अपडेट वेरी सून। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। और अब तो आने वाले ब्लॉग में सास ससुर भी दिखने वाले हैं, देखते हैं क्या नया करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं कि नहीं, सब कुछ आगे ही डिसाइड होगा। फ़िलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।